नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चला हुआ था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और जो लास्ट क्लास थी हमने उसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया था एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे SSC ने पूछा, चाहे बैंकिंग में आया हो, चाहे रेलवे के अंदर आया हो। जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो एक बार पिछली क्लास ही जरूर देख ले जाकर। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या उनसे रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और कोई क्वेश्चन ना निकला हो, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया जाता है, आप क्वेश्चन को वहां पे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं या कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आज जो हमारे क्वेश्चन होंगे सारे के सारे चोर और पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर, उससे पहले उसका कंसेप्ट समझते हैं एक बार। जिस भी बच्चे ने पहली क्लासेस देखी होंगी तो पहली क्लासेस के अंदर जो मैंने बेसिक पढ़ाया था उसी के अंदर कंसेप्ट करवाया था चोर और पुलिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखी हो किसी केस में, अगर एग्जामिनर आपको डिस्टेंस इक्वल दे के जाए तो वो आपसे पूछेगा कि स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन होगा। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, अगर आपको डिस्टेंस इक्वल दे ही मिले, डिस्टेंस मान लो यहां पे मैं 100 किलोमीटर बोल दूं और यहां पे भी 100 किलोमीटर बोल दूं, इस साइड एक बार डिस्टेंस आप यहां पे भी 200 किलोमीटर बोल दो और यहां पर भी डिस्टेंस को 200 किलोमीटर बोल दो। डिस्टेंस यहां पे भी सेम है, डिस्टेंस यहां पे भी सेम दी हुई है। अब स्पीड देखना, मान लो यहाँ पे स्पीड 25 है और यहाँ पे स्पीड 50 कर दूं और यहाँ पे स्पीड आप बोल दो कि यहाँ पे 50 से यहाँ पे 25 है। तो अब देखना कि टाइम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उस चीज का। डिस्टेंस अगर इक्वल दे रखी है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे। डिस्टेंस इक्वल है, यहां पे मैंने स्पीड को बढ़ाया है, यहां पे मैंने स्पीड को घटाया है। आपने देखना कि स्पीड और टाइम का कैसा रिलेशन शो होगा। डिस्टेंस हमेशा किसके इक्वल होती है? स्पीड इनटू टाइम। अगर यहां से टाइम फाइंड आउट करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 किलोमीटर अगर मैं 25 की स्पीड से जाऊंगा, ये स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, 25 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे के अंदर उस ट्रेन ने 25 किलोमीटर तो कवर किया होगा। अगर 1 घंटे के अंदर वह 25 किलोमीटर कवर करेगी तो 100 किलोमीटर कवर करने में उसको 4 घंटे लगेंगे। अगर 1 घंटे के अंदर वह 25 किलोमीटर कवर करेगी तो 100 किलोमीटर को कवर करने में उसको 4 घंटे। अब 25 की जगह स्पीड 50 कर दी, लेकिन डिस्टेंस तो अब भी सेम है 100 किलोमीटर। यहां पे टाइम कितना लगेगा? 2 घंटे। सेम यहां पे देखना, यहां पे डिस्टेंस और स्पीड इंक्रीज थी, यहां पे स्पीड डिक्रीज है। स्पीड शुरुआत में 50, डिस्टेंस 200, टाइम 4 घंटे। स्पीड 25 कर दी, डिस्टेंस 200 ही है, टाइम 8 घंटे। यहां से बोलोगे सर जो स्पीड का रेशो था शुरुआत में 1:2 और जो टाइम का रेशो आया वो 2:1। यहां पे स्पीड का रेशो 2:1 था, जो टाइम का रेशो आया 1:2। जब डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड बढ़ाई गई, उसी रेशो में डिक्रीज हो गया टाइम। जब स्पीड को घटाया गया उसी रेशो में इंक्रीज हो गया टाइम। तो यहां से एक चीज बोल सकते हो, अगर डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो उसी रेशो में डिक्रीज हो जाएगा टाइम। अगर स्पीड को इंक्रीज करोगे तो उसी रेशो के अंदर डिक्रीज हो जाएगा टाइम आपका। स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज। तो यहां से मैंने बोला होगा अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद अगर स्पीड इक्वल दे रखी है, मान लो स्पीड इक्वल दे रखी है तो उस केस के अंदर कैसा रिलेशन शो होगा वो चीज भी देखना एक बार। अगर स्पीड इक्वल दे रखी है, मान लो शुरुआत में 50 किलोमीटर पर आवर थी, बाद में भी 50 किलोमीटर पर आवर। 2 केस देखते हैं। एक केस के अंदर मान लो स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर और बाद में भी 100 किलोमीटर पर आवर। अब की बार
चेंज करोगे डिस्टेंस के अंदर या टाइम के अंदर। डिस्टेंस मान लो शुरुआत में 200 किलोमीटर है, उसको आपने 300 किलोमीटर कर दिया। इस केस के अंदर डिस्टेंस मान लो शुरुआत में 300 किलोमीटर है, बाद में आपने उसको 200 किलोमीटर कर दिया। लेकिन यहां पे जो मैंने केस बोला है, अब की बार स्पीड इक्वल दे रखी है। जो इससे पीछे वाला केस पढ़ा था हमने, उसके अंदर क्या था, डिस्टेंस इक्वल थी। अगर स्पीड इक्वल होगी तो उस केस के अंदर देखना कि डिस्टेंस और टाइम दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं भाई, ये चीज जब तक आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर सोल्व नहीं कर पाओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को रट लेते हैं। एग्जामिनर ने अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा भी घुमा के दे दी तभी कंफ्यूज हो जाओगे उस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, लेकिन जिस बच्चे का कंसेप्ट सॉलिड होगा, फिर एग्जामिनर क्वेश्चन को चाहे किसी वे में पूछो, आप इजिली फाइंड आउट कर दोगे जो भी उसने पूछा होगा। डिस्टेंस 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर कर दी, लेकिन स्पीड 50 पहले थी, बाद में 50 ही है। यहाँ पे डिस्टेंस 300 से 200 कर दी, लेकिन स्पीड शुरू में भी 100 है, बाद में भी 100 है। तो टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे कितना आएगा, 4 घंटे। यहाँ पे कितना आएगा, 6 घंटे। यहाँ पे टाइम आएगा जो 3 घंटे, यहाँ पे टाइम आएगा 2 घंटे। अब यहां से एक चीज देखोगे आप, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 2, 2 पे 3। अगर डिस्टेंस 2 से 3 हुई है तो स्पीड भी, टाइम भी 2 से 3। अगर डिस्टेंस रेशो के अंदर 3 से 2 है तो टाइम भी 3 से 2 मिलेगा आपको। जब डिस्टेंस इंक्रीज होके 2 से 3 गई रेशो के अंदर, तो टाइम भी किस रेशो में आया, 2 3 में। जब डिस्टेंस का रेशो 3 से 2 है तो उस केस के अंदर टाइम का रेशो भी क्या है, 3 से 2। तो यहां से एक चीज बोल सकते हो कि सर जब स्पीड इक्वल दे रखी होगी, चाहे डिस्टेंस इंक्रीज हो चाहे डिस्टेंस डिक्रीज हो, जिस रेशो में डिस्टेंस इंक्रीज होगी उसी रेशो में टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। जिस रेशो के अंदर डिस्टेंस डिक्रीज होगी उसी रेशो के अंदर टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो, अगर स्पीड इक्वल दे रखी है, स्पीड इक्वल के केस में डिस्टेंस और टाइम हमेशा एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब तीसरे कंसेप्ट के ऊपर आते हैं जो आज की हमारी क्लास होगी उसके अंदर यूज भी होगा, क्योंकि चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन में वो हमेशा जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे एक चीज गिवन मिलेगी आपको, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा आपको वो एक चीज देगा कि जैसे ही एक पुलिस वाले ने एक चोर को देखा उसी समय उसके पीछे भागना शुरू किया। अगर दोनों एक ही टाइम पर भागना शुरू करेंगे तो उस केस के अंदर डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन होगा वो क्या रहेगा। अब की बार मैं यहां पे स्पीड को लिख देता हूं, यहां पे मैं टाइम को लिख देता हूं। अब टाइम बोल दो, शुरुआत में 4 घंटे मान लो, बाद में भी 4 घंटे। और एक केस के अंदर शुरुआत में 5 घंटे, बाद में भी 5 घंटे। यहां पे 200 किलोमीटर बोल दूं मैं, यहां पे 300 किलोमीटर, यहां पे आप बोल दो 400 किलोमीटर, यहां पे आप बोल दो 200 किलोमीटर। पहला केस के अंदर हमने देखा डिस्टेंस इक्वल थी, उसके बाद जो सेकंड केस देखा उसके अंदर स्पीड इक्वल थी। जब डिस्टेंस इक्वल थी तो स्पीड और टाइम ने एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब स्पीड इक्वल थी उस केस के अंदर डिस्टेंस और टाइम ने कैसा रिलेशन शो किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जो अब की बार हम केस कर रहे हैं उसके अंदर टाइम इक्वल है। अगर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस और स्पीड एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे। डिस्टेंस 200 से 300 कर दी, एक बार डिस्टेंस 400 से 200 कर दी, तो 4 पे अब की बार स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस हमेशा स्पीड इनटू टाइम, अब की बार डिवाइड में क्या जाएगा, टाइम। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो आपके पास क्या गिवन होगा, स्पीड। तो डिस्टेंस को जब आप स्पीड टाइम से डिवाइड करोगे 200/4, तो स्पीड कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर। 300 को 4 से डिवाइड करोगे 75 किलोमीटर पर आवर। 400 को 5 से डिवाइड करोगे 80 किलोमीटर पर आवर। 200 को 5 से डिवाइड करोगे 40 किलोमीटर
पर आवर। यहां से अब रेशो देखना, ये रेशो 2 3 का, 25 पे कैंसिल आउट करोगे 2, 25 पे कैंसिल आउट करोगे 3। यहां पे जो रेशो है 1 और 2 का, यहां पे देखोगे 40 पे 1, 40 पे 2। तो यहां से एक चीज बोल सकते हो आप, सर टाइम यहां पे भी इक्वल है, टाइम यहां पे भी इक्वल दे रखा है, लेकिन जब डिस्टेंस को बढ़ाया गया, जिस रेशो में डिस्टेंस इंक्रीज हुई है, पहले डिस्टेंस मान लो 2 थी, फिर बाद में 3 होगी, तो उसी रेशो के अंदर स्पीड भी इंक्रीज हुई है। स्पीड शुरुआत में 2 थी, बाद में स्पीड 3 है। सेम जैसे आपने डिस्टेंस को डिक्रीज किया, शुरुआत में 400, बाद में 200, तो शुरुआत में वो 2 है, बाद में वो 1 है, तो स्पीड भी उसी रेशो के अंदर डिक्रीज हुई है, शुरुआत में 2, बाद में 1। जो मैं समझाना चाहता हूं वो क्या चीज है, आज की क्लास के अंदर मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अंदर मैं यही चीज यूज करूंगा, क्योंकि वो टाइम इक्वल बोलेगा। वो बोलेगा जैसे ही एक पुलिस वाले ने चोर को देखा तो दोनों ने भागना शुरू कर दिया। अब मान लो टाइम 7 बजे का हो, मैंने 7 बजे को एक चोर वाले को देखा, 7 बजे चोर ने भी भागना शुरू कर दिया, पीछे मैंने भागना शुरू कर दिया, टाइम चाहे 8 बजे का रहा हो, तो दोनों का अगर टाइम सेम होगा तो उस केस के अंदर डिस्टेंस और स्पीड दोनों का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। चोर और पुलिस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, या पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, या कहीं आप और से प्रैक्टिस करते हो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन आपसे ना निकले, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया जाता है, आप वहां पे फोटो भेज सकते हैं उस क्वेश्चन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक चोर ने 12:30 बजे एक बाइक चुराई। एक चोर ने ठीक ने 12:30 बजे एक बाइक चुराई और वह 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चला। मतलब चोरी का जो पता चला वो 1 बजे पता चला। बाइक का स्वामी 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना शुरू करता है। 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा? क्वेश्चन समझना भाई। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं क्वेश्चनों को। रटना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। अगर आप एक बार कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद चाहे फिर कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली बना लोगे एग्जाम के अंदर उसको। चोर ने बाइक चुराई 12:30 बजे और उसने भागना शुरू किया 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जो उस बाइक का मालिक था, उस बाइक के मालिक को 1 बजे पता चला कि उसकी बाइक चुरा ली गई है। और जब उसे 1 बजे पता चला कि बाइक चुरा ली गई है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो आपकी बाइक चुरा ली गई और आप आसानी से बैठ जाओगे, तो आप भी ढूंढने की कोशिश करोगे। तो उसने भी क्या किया, वो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना शुरू कर दिया उसने उसके पीछे। लेकिन जब इसको पता चला 1 बजे, उस टाइम तक चोर 30 मिनट तक तो चल चुका था। जब उस बाइक के मालिक को पता चला कि तेरी बाइक चुरा ली गई है किसी के द्वारा, तो उस टाइम तक वह चोर 30 मिनट तक ट्रैवल कर चुका था। और उस चोर की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। अब 1 घंटे के अंदर 48 किलोमीटर निकाल सकता है, आधे घंटे के अंदर 24 किलोमीटर कवर कर चुका होगा। मतलब आधे घंटे के अंदर उस चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 24 किलोमीटर। क्योंकि 1 घंटे के अंदर 48 किलोमीटर कवर कर सकता है, तो आधे घंटे के अंदर उसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर कर ली गई होगी, 24 किलोमीटर। अब 1 बजे ये भी भागेगा, ये भी भागेगा। अब बोलोगे कि सर जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब हर 1 घंटे के अंदर कितना एक्स्ट्रा कवर करेगा ये, 10। क्योंकि
अब 1 बजे ये भी भागेगा आगे, और ये तो भाग ही रहा कंटिन्यू आगे, तो हर 1 घंटे के अंदर 48 किलोमीटर ये भी निकाल लेगा, 58 किलोमीटर ये भी निकाल लेगा। तो 58 के साथ साथ ये 48 तो कवर करेगा, इसके साथ ये एक्स्ट्रा कितना कवर करेगा, 10 किलोमीटर। लेकिन गैप कितने का है, 24 किलोमीटर का। तो 24 किलोमीटर का गैप, हर घंटे में गैप निकलेगा 10 का। तो यहां से आप बोलोगे कि कितना टाइम लगेगा, 5 पे कैंसिल आउट, सॉरी 2 पे कैंसिल आउट करोगे 5, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 12, 12/5 घंटे। अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे इसको, मल्टीप्लाई बाई 60, 5 पे 12, 12 और 12, मतलब 144 मिनट के बाद में जो बाइक का मालिक है वो किसको पकड़ लेगा, उस चोर को। 144 मिनट किस टाइम के बाद लगे हैं, ये 1 बजे के बाद, क्योंकि इसने किस टाइम के बाद भागना शुरू किया है, 1 बजे। और इससे पिछली क्लासेस के अंदर हम रिलेटिव स्पीड को पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो उसको भली भांति पता होगा कि मैंने ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया यहाँ पे। तो 144 मिनट में पकड़ेगा, 144 मिनट को आप आवर के अंदर कन्वर्ट करोगे यहां से, तो आप बोलोगे कि 2 घंटे और 24 मिनट। तो एक में जब ऐड करोगे 2 घंटे 24 मिनट, तो यहां से आप बोलोगे कि सर 3:24 पर वह अपनी गिरफ्त में ले लेगा किसको, उस चोर को। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अभी। 12:30 अब जो उसने बाइक चुराई, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने चलना शुरू किया, लेकिन बाइक के मालिक को पता लगा 1 बजे, तो 1 बजे तक वो आधा घंटा चल चुका था। आधा घंटा के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर देगा, 24 किलोमीटर। अब दोनों भागना शुरू करेंगे तो हर 1 घंटे के अंदर गैप निकलेगा 10 किलोमीटर का, लेकिन ऑलरेडी कितना एक्स्ट्रा चल चुका है, ये 24 किलोमीटर। तो 24/10, तो यहां से आपने देखा कि कितना टाइम आया, 144 मिनट के बाद ये इसको पकड़ लेगा। तो 144 मिनट आपने जब आवर के अंदर कन्वर्ट किया तो 2 घंटे 24 मिनट। तो 1 बजे में जब ऐड करोगे तो 3:24 पर जो उस बाइक का मालिक है वो किसको पकड़ लेगा, उस चोर को। मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई, अगर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे अच्छे से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई दिया। मान लो यहां पे पुलिस वाला है और यहां पे वो चोर है, दोनों के बीच में गैप 57 मीटर का है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर की स्पीड 21 मीटर पर सेकंड और पुलिस वाले की स्पीड 23 मीटर पर सेकंड। तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाला कितना टाइम लेगा, ये वही जैसे मैंने शुरुआत में कंसेप्ट समझाया था। जैसे ही उस चोर को देखा वैसे ही इस पुलिस वाले ने भागना शुरू कर दिया। तो पुलिस वाले की स्पीड है हर सेकंड के अंदर कितना निकाल सकता है वो, 23 मीटर। लेकिन जो चोर है वो हर 1 सेकंड के अंदर कितना कवर कर सकता है, 21 मीटर। दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, लेकिन जब उस पुलिस वाले ने उस चोर को देखा तो शुरुआत में ही उन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, 97 मीटर। तो उस पुलिस वाले को कितना कवर करना पड़ेगा, ये 97 मीटर। लेकिन हर 1 सेकंड के अंदर ये पुलिस वाला इस चोर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा कवर करेगा, 2 मीटर। तो 97 मीटर को निकालने में कितना टाइम लगेगा, 48.5 सेकंड। मतलब 48.5 सेकंड के बाद दोनों 1 पॉइंट के ऊपर होंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ये उसने पूछा था कि कितने टाइम के बाद वो पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। x किलोमीटर पर आवर की चाल से एक चोर दौड़ रहा है। मतलब चोर जो वो x किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है और पुलिस वाला 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा कर रहा है। यदि चोर 100 मीटर आगे है, मतलब दोनों के बीच में, या आप इसको ऐसे ही लिख लो, पुलिस वाले की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और जो चोर है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। दोनों के बीच में गैप 100 मीटर का है। 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता वो, मतलब 3 मिनट के बाद
वो पुलिस वाला चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए उस चोर की चाल क्या है। ऑप्शन आपके पास में 4, 6, 8 और 10। दो तरीके हैं भाई, एक तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसकी भी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी और इसकी भी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच में ऑलरेडी गैप कितने का है 100 मीटर का, अगर ये इसके पीछे भागना शुरू करेगा तो चाहे कितने टाइम तक भी भागते रहो ये गैप कितने का रहेगा 100 मीटर का, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। उसके बाद आप रिलेटिव स्पीड निकाल लो। ऑप्शन से करोगे तो आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे सारे के सारे। अब ये देख लो कि ये 10 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर निकाल सकता है, लेकिन यहां से चेक कर लो 3 मिनट में कितनी कवर हुई है 100 मीटर। 3 मिनट में डिस्टेंस कवर की गई है 100 मीटर, तो 1 मिनट के अंदर कितनी कवर होगी 100/3। अगर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूं तो 1 सेकंड में आप बोलोगे बाय 60, ये मीटर ये सेकंड। तो जो रिलेटिव स्पीड आई है अब वो क्या है मीटर पर सेकंड में, ये डाटा किलोमीटर पर आवर में, ये स्पीड भी किस में है किलोमीटर पर आवर में। तो यहां से आप इसको किलोमीटर पर आवर बनाओगे तो 18/5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 6 3 18, 18 पे 18, 5 पे 2, मतलब जो रिलेटिव स्पीड निकल के आई हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड 10 है, रिलेटिव स्पीड 2, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हर 1 घंटे के अंदर वो 8 कवर करेगा, तो 8 तो ये भी कवर करेगा, लेकिन इसने एक्स्ट्रा कितना कवर किया है हर 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, सवाल को समझने की कोशिश करना भी। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको रिलेटिव स्पीड का नहीं पता होगा, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे। तो मैंने इससे पहले रिलेटिव स्पीड की क्लास ले रखी है, 2 क्लास हुई थी हमारी रिलेटिव स्पीड की, तो दोनों जरूर देख ले जाकर एक बार। एक चोर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसके पीछे पुलिस वाला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। दोनों के बीच में गैप शुरुआत में 100 मीटर का है, लेकिन वह पुलिस वाला उसको 3 मिनट में पकड़ लेगा, उसको 3 मिनट में पकड़ लेगा। तो यहां से आप देखोगे 3 मिनट के अंदर कितना कवर किया है 100 मीटर, 3 मिनट में 100 मीटर, 1 मिनट में 100/3, लेकिन 1 मिनट 60 सेकंड, 1 सेकंड की वैल्यू निकालूंगा डिवाइड बाई 60। तो जो रिलेटिव स्पीड निकल के आई है किस में आई मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई, तो कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। अगर रिलेटिव स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी स्पीड कितनी थी 10, 10 - 2, उसकी स्पीड क्या रही होगी 8 किलोमीटर पर आवर। उसने यही पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी यहां पे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराए। एक चोर ने 8:15 पर एक दुकान से जेवर चुराए और वह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से बाइक पर चलना शुरू कर दिया उसने। पुलिस को 8:30 बजे सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस ने चोर को 9 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, तो पुलिस की जो जीप है उसकी न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है 75, 60, 80, 90। आपको तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे साथ के साथ। अब मुझे एक बात बताना, एक चोर ने जेवर चुराई 8:15 पर, और जेवर चुराते ही वो कितनी स्पीड से चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जब उस दुकानदार को पता चला 15 मिनट के बाद कि उसकी दुकान से जेवरात चोरी हो गए हैं, तो उसने 8:30 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस थाने के अंदर, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर। तो पुलिस वालों ने क्या किया कि आधे घंटे में उस चोर को गिरफ्तार कर लिया। और हकीकत में इतना जल्दी होता नहीं है कि उसने 30 मिनट के अंदर ही उस चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां से एक चीज देखना भी, अब 8:15 पे उसने जेवरात चुराई और 8:30 पे रिपोर्ट की गई, तो उस टाइम के बीच में कितना गैप आ लिया 15 मिनट का। मतलब ये 15 मिनट तो ये चोर चला है,
ऐसा तो नहीं है कोई जेवरा चुरा के वहीं बैठ जाएगा और वेट करेगा कि पुलिस वाले आएंगे और मुझे पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, भी मजाक कर रहा हूं। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चलना शुरू करता है और 8:30 पर रिपोर्ट की गई पुलिस के अंदर, तो उस टाइम तक 15 मिनट वो चल चुका होगा। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? हर एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर गया होगा वो? 15 किलोमीटर। मतलब जब पुलिस वालों ने उसको पीछा करना शुरू किया तो उस टाइम तक वो कितना कवर कर चुका था? 15 किलोमीटर। अब पुलिस वालों ने उसको किस टाइम पे पकड़ लिया? 9 बजे। तो कितना टाइम लिया? 30 मिनट। मतलब 30 मिनट में पुलिस वालों ने कितना कवर कर दिया? 15 किलोमीटर। ये रिलेटिव स्पीड है भाई। यहां से 30 मिनट में 15 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 30 किलोमीटर, मतलब जो रिलेटिव स्पीड आई दोनों के बीच की 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी स्पीड कितनी है? 60। तो पुलिस वाले इससे कितना ज्यादा चले? 30 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस वालों की चाल क्या होगी? 90 किलोमीटर पर आवर। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से, हर एक क्वेश्चन को अप्लाई करना रिलेटिव स्पीड से। जैसे 8:15 पर उसने जेवरात चुराई, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चला, 8:30 पर रिपोर्ट की गई, तो 15 मिनट में उसने कितना कवर कर दिया होगा? 15 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है यहाँ पे? 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है वो? 60 किलोमीटर। अगर 60 मिनट में 60 किलोमीटर कवर कर सकता है तो 15 मिनट में कितनी कवर करेगा? 15 किलोमीटर। तो 8:30 से लेकर 9 बजे तक पुलिस वालों को 30 मिनट लगी पकड़ने में। तो 30 मिनट में जो उनका गैप था वो कितना निकाला उन्होंने? 15 किलोमीटर पर 15 किलोमीटर। तो एक घंटे के अंदर 30 किलोमीटर पर आवर, जो 30 किलोमीटर पर आवर आई है, ये क्या है? रिलेटिव स्पीड। इसकी स्पीड 60, तो जो रिलेटिव स्पीड है प्लस कर दूं, 60 + 30, इसकी स्पीड क्या रही होगी? 90 किलोमीटर पर आवर। यही उसने पूछा है कि जो पुलिस वालों की जीप थी उसकी स्पीड क्या रही होगी? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? 90 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। एक पुलिस वाले ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। जैसे इस पुलिस वाले ने इस चोर को देखा और इसने पीछा करना शुरू किया, वैसे ही इस चोर ने भागना शुरू कर दिया। तो यहां पे आप एक चीज बोल सकते हो कि दोनों का टाइम इक्वल है सर। अगर इसने 7 बजे देखा और इसके पीछे भागना शुरू किया तो ये भी उसी टाइम पे भागना शुरू कर देगा। अगर इसने 8 बजे भागना देखा तो ये भी 8 बजे भागना शुरू कर देगा। चोर की चाल और पुलिस की चाल का रेशो, चोर और पुलिस की चाल का रेशो 7-8 है। तब बोलोगे सर डिस्टेंस का रेशो भी 7-8 आएगा। तो कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है? अब बहुत से बच्चों को यही डाउट होगा कि सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया? स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड का रेशो 7-8 था तो आपने डिस्टेंस का रेशो भी 7-8 कैसे लिख दिया? तो आज की जो हमारी शुरुआत की क्लास थी, शुरू में ही मैंने बोला था अगर टाइम इक्वल दे रखा हो, टाइम इक्वल के केस में डिस्टेंस और स्पीड हमेशा एक दूसरे के साथ में कैसा रिलेशन शो करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे 7-8 का रेशो, यहाँ पे 7-8 का रेशो। तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 1 यूनिट का है। इन दोनों की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का गैप 1 यूनिट का है। मेरे हिसाब से गैप 1 यूनिट का है, लेकिन उसके हिसाब से गैप कितना है? 450 मीटर का। 1 यूनिट की वैल्यू 450 मीटर। उसने पूछा कि पुलिस वालों को कितना भागना पड़ा। 1 यूनिट की वैल्यू 450, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 चौका 32, 8 पंजे 40, तो मतलब 3600 मीटर। 3600 मीटर का मतलब 3.6 किलोमीटर। उस पुलिस वाले को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी उस चोर को पकड़ने के लिए? 3600 मीटर। अगर इसकी डिस्टेंस पूछेगा तो इसमें से कितना माइनस कर दो? 450 मीटर। मुश्किल कुछ भी नहीं है भाई। हर एक क्वेश्चन को अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको तो 5 से 10 सेकंड में, 10 सेकंड मुश्किल से लगेंगे और आसानी से सोल्व कर लोगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। वह 5 मीटर
पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्नैकर का पीछा करना शुरू कर देता है। इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड और जो पुलिसकर्मी है उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। जब चेन स्नैचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा गया तब तक चेन स्नैचर कितनी दूरी तय कर चुका था? जब उसको पकड़ा गया तो उस टाइम तक वो कितनी दूरी तय कर चुका था? तो यहां पे भी एक चीज बताना मुझे, 15 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड का रेशो बोलोगे 15 5 1 3, तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या आएगा 3 1। मेरे हिसाब से गैप 1 का, लेकिन उसके हिसाब से गैप 500 मीटर का, तो ये 500 मीटर और ये 1500 मीटर। एक मिनट रुको, स्टेटमेंट देखने दो मुझे एक बार दोबारा से। एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर एक चेन स्नैचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे चेन स्नैचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा कर रहा है। जब चेन स्नैचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा गया तब तक चेन स्नैचर कितनी दूरी तय कर चुका था? ऑप्शन दिए हैं 200, 180, 150, 250। दोबारा देखता हूं मैं एक बार क्वेश्चन को। एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चेन स्नैचर दिखाई देता है, दोनों का गैप 500 मीटर का है। जो यहां से आप रिलेटिव स्पीड बोलोगे तो 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड के अंदर 10 मीटर का गैप निकलेगा। तो ये गैप निकालने के लिए 50 सेकंड, 50 सेकंड में ये कवर कर देगा 250 मीटर। ठीक है भाई, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से एक बार में। जब पुलिस वाले ने एक चोर को देखा तो उस टाइम दोनों के बीच में जो गैप था वो 500 मीटर का था, लेकिन जो चोर है उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, जो पुलिस वाला है उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। तो उन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड बनेगी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड के अंदर ये कितना एक्स्ट्रा कवर कर देगा 10 मीटर। तो गैप 500 मीटर का, हर सेकंड में गैप निकलेगा 10 मीटर का, तो इस गैप को निकालने में कितना टाइम लग जाएगा 50 सेकंड का। अब 50 सेकंड के अंदर ये कितना कवर कर देगा 250 मीटर, ये कितना कवर कर देगा 50 सेकंड के अंदर 750 मीटर, क्योंकि ऑलरेडी 500 मीटर तो आगे ही है, तो 500 आगे 250 इसने कवर कर दिया, 750 ये कवर कर दिया। उसने पूछा था कि चोर के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी उस टाइम तक, तो आपका आंसर क्या रहेगा 250 मीटर। तो स्टेटमेंट को जरूर भी ध्यान से पढ़ लेना एक बार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना शुरू करता है। इसकी चाल 5 मीटर पर सेकंड, जबकि पुलिसकर्मी की चाल 7 मीटर पर सेकंड है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी, सेम सवाल भी पीछे वाला, पकड़े जाने तक ये कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा? अब तो आप आसानी से निकाल दोगे। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड के अंदर ये 5 मीटर कवर करेगा, तो ये कितना कवर कर देगा 7 मीटर। तो इसने एक्स्ट्रा कितना कवर किया पुलिस वाले ने 2 मीटर, लेकिन गैप कितने का है 150 मीटर का, तो कितना टाइम लगेगा 75 सेकंड। अब 75 सेकंड ये भी भाग गया, 75 सेकंड ये भी भाग गया, लेकिन उसने पूछा कि चोर के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, मतलब पकड़े जाने तक वो चोर आगे कितनी दूरी तय कर चुका होगा 375 मीटर। यही उसने पूछा था कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 375 मीटर। देखा, एक पुलिस वाले ने एक चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसकर्मी की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। 18 सेकंड के बाद उनके बीच में दूरी क्या होगी? अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग पूछ लिया अभी पहले वालों से।
पुलिस वाले ने चोर को 80 मीटर की दूरी पे देखा और चोर की स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस वाले की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। उसने पूछा कि 18 सेकंड के बाद उन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी। तो अब एक चीज बताओ मुझे, चोर की स्पीड ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, पुलिस वाले के कंपैरिजन में। अगर चोर की स्पीड ज्यादा होगी तो 18 सेकंड के बाद ये डिस्टेंस 80 मीटर से भी कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, क्योंकि घटेगी किस केस में, जब पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा दे रखी हो किसके कंपैरिजन में, इस चोर के कंपैरिजन में। तो यहां से बोलोगे कि सर 60 मिनट में जो दोनों के बीच में कितना गैप आ जाएगा, 1 किलोमीटर का, यानी 1000 मीटर का। 60 मिनट के अंदर कितना गैप आ जाएगा, 1000 मीटर का। तो 1 मिनट के अंदर डिवाइड बाई 60, और अगर मैं 1 सेकंड के अंदर बोलूं तो मल्टीप्लाई बाई 60, लेकिन निकालना कितने में है, 18 सेकंड में। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 और 6 36, 18 पे 2, 2 पे 5, मतलब 18 सेकंड के बाद कितना गैप और बढ़ जाएगा, 5 मीटर का। और अगर 5 मीटर का गैप और बढ़ाओगे, जो अब गैप 80 मीटर का है तो वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 85 मीटर का। बहुत से बच्चों का डाउट यही होगा कि सर यहाँ पे गैप बढ़ा क्यों, क्योंकि अब की बार जो चोर है उसकी स्पीड ज्यादा दे रखी है किसके कंपैरिजन में, उस पुलिस वाले के कंपैरिजन में। क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और उसकी स्पीड कितनी थी, 21 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, एक चोर ने पुलिस स्टेशन से 8 बजे साइकिल चुराई। 8 बजे साइकिल से भागना शुरू किया उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक पुलिसकर्मी 9:30 बजे 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है। थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, मतलब थाने से कितनी दूरी पर वो पुलिस वाला उस चोर को पकड़ लेगा। ये पुलिस वाला, ये चोर है। एक चोर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 बजे एक स्टेशन से निकलता है और 9:30 बजे उसके पीछे एक पुलिस वाला 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलता है। तो इस 1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि जब पुलिस वाले ने चलना शुरू किया उस टाइम तक वो चोर 1.5 घंटा चल चुका था। एक बार मैं स्टेटमेंट देख लेता हूं मैं दोबारा से। 8 बजे साइकिल द्वारा 50 किलोमीटर चाल से भाग निकलता है। पुलिसकर्मी 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से 9:30 बजे मोटरसाइकिल पर चोर का पीछा करना शुरू करता है। थाने से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। ठीक है भाई, तो 1.5 घंटे के अंदर, इस 1.5 घंटा तो ये अकेला चला है और हर एक घंटे के अंदर 50 किलोमीटर निकाल सकता है। तो 1.5 घंटे के अंदर कितना कवर कर देगा, 125 किलोमीटर। क्योंकि 1 घंटे के अंदर 50, 1.5 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा, सॉरी 125 नहीं 75, मैंने 2.5 घंटे सोच लिया। क्योंकि 1 घंटे के अंदर 50, आधे घंटे के अंदर कितना निकलेगा, 2500। तो जब उस पुलिस वाले ने उसका पीछा करना शुरू किया उस टाइम तक वह चोर कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका था, 75 किलोमीटर। अब 75 किलोमीटर शुरू कर चुका था, मल कवर कर चुका था उससे एक्स्ट्रा। अब दोनों चलेंगे, 9:30 बजे ये भी भागेगा इसके पीछे और 9:30 बजे ये तो कंटिन्यू भाग रहा आगे। तो गैप कितने का निकलेगा, 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 65 कवर करेगा, ये 50 कवर कर लेगा। लेकिन ऑलरेडी गैप कितने का है, 75 का। हर एक घंटे के अंदर 15 किलोमीटर का, तो 75 किलोमीटर निकालने में कितना टाइम लग जाएगा, 5 घंटे। तो 5 घंटे अब ये भी दौड़ा है। उसने पूछा कि पुलिस वाले के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 60, 5, 300, 5 और 5, 25। मतलब उस पुलिस वाले के द्वारा कितनी दूरी कवर की गई है, 325 किलोमीटर। ये तब हमारे पूरी की पूरी टाइप चोर और पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। हर एक प्रीवियस क्वेश्चन को
सोल्व करने की कोशिश की हमने। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे कि सर पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नंबर मेरे नहीं समझ में आया, या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, या पिछली क्लासेस के अंदर कोई आपका डाउट रहा हो अभी तक, हाँ जिस बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस जरूर देख ले भी एक बार, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे के साथ लिंक होती है। जैसे आज मैंने बार बार रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज किया है, और इससे पिछली जो 2 क्लासेस थी वो हमारी रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हर एक वीडियो को देखने के बाद भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ये जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि एक टीचर के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वही मोटिवेशन का काम करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।